नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में भारतीय संसद के पार्ट नंबर 2 को हम देखने वाले हैं। दोस्तों पार्ट 2 को हम देखने वाले हैं। यहाँ पर कुल टॉप 30% को हमने रखा हुआ है दोस्तों। और आपने अगर पिछली वीडियो को पार्ट 1 को नहीं देखा है तो हमारे चैनल में जा कर के आप पार्ट 1 को जरूर देख लीजिएगा। इसका आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा दोस्तों, वहाँ से भी आप जा कर के उसको जरूर देख लीजिएगा। भारतीय संसद का जो भी 2 पार्ट में कराया जा रहा है दोस्तों, पार्ट 1 और पार्ट 2 में, उनको आप 60+ को अगर देख लेंगे दोस्तों तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करें दोस्तों, वहाँ से आपको सभी प्रश्न देखने को मिलेंगे दोस्तों। इससे बाहर कोई प्रश्न आपको नहीं आएगा एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए हम बिना देरी के हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज का पहला प्रश्न देखेंगे। पिछली वीडियो का होमवर्क प्रश्न है, आपने उसका आंसर दिया होगा। जिन दोस्तों को आंसर इसका नहीं पता है वह इस वीडियो में इसका आंसर देख लेंगे। पहला प्रश्न दिया है दोस्तों यहाँ पर, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक होता है। यह क्वेश्चन हमने होमवर्क में रखा था दोस्तों पिछली वीडियो के। तो पूछा जा रहा है यहाँ पर, एक वर्ष में जो संसद की बैठक होती है दोस्तों, वह कम से कम कितनी बार होना आवश्यक होता है। इसका आंसर यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, बी आंसर हो जाएगा इसका 2 बार। जो भी मिनिमम होता है दोस्तों, कम से कम 2 बार तो होना आवश्यक होता है, ये कंपलसरी है। राइट आंसर यहाँ पे पहले का दोस्तों बी हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न दिया है दोस्तों, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है। ऐसी कौन सी प्रथा है दोस्तों जो संसदीय जो प्रणाली है दोस्तों वो भारत की देन है। तो राइट आंसर यहाँ पर देखिएगा इसका दोस्तों यहाँ पर ए हो जाएगा। जो शून्यकाल है दोस्तों, ये भारत की देन है, यानी कि भारत के द्वारा ही शून्यकाल को जोड़ा गया है हमारे संविधान में। राइट आंसर यहाँ पर भी इसका बिल्कुल सही जवाब ए हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त कर दी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। बताना आपको दोस्तों, अगर संसद का कोई भी सदस्य है दोस्तों, अगर वह कितने दिन तक अगर वह संसद में ना आए, ठीक है, वहाँ पर उपस्थित ना हो, तो उसकी जो भी सदस्यता होती है दोस्तों वो समाप्त कर दी जाती है, बिल्कुल समाप्त कर दी जाती है। तो यह कितने दिन के अंदर होना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 माह इसको भी बोलते हैं दोस्तों, यानी कि 60 दिन। 2 माह भी लिख सकता है दोस्तों, ठीक है, आपके एग्जाम में दे सकता है, तो आपको घबराना नहीं है। यानी कि 60 दिन का जो भी समय होता है दोस्तों, अगर उसके अंदर नहीं आएंगे तो उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। इसका जवाब यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। ऐसा कौन सा विधेयक होता है दोस्तों, जो भी भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं दोस्तों, उनमें विशेष बहुमत से उसको पारित करना आवश्यक होता है। यह इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 4 का यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे देखेंगे दोस्तों डी हो जाएगा यहाँ पर। संविधान संशोधन जो विधेयक होता है दोस्तों, वो दोनों सदनों के द्वारा, यानी दोनों सदन यहाँ पे कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है, लोकसभा दोनों के द्वारा, ठीक है, विशेष बहुमत के द्वारा पारित होना आवश्यक होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो यहाँ पे 4 का राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है, इसके बारे में बताना दोस्तों। जो भी सांसद होते हैं दोस्तों, उनका जो भी वेतन भत्ता होता है दोस्तों, उसका निर्णय कौन करता है। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, संसद दिया है, संसद के बारे में दिया है दोस्तों यहाँ पर, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है इसका, तो इसका देखिएगा इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा इसका। संसद जो भी होता है दोस्तों, वह है इनके सांसदों के जो भी वेतन भत्ते होते हैं उसका निर्णय करते हैं, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर बिल्कुल जवाब, इसका सही जवाब ए हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय संसद संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है। जो भी भारतीय संसद दोस्तों संविधान के किस भाग में आता है, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो भाग यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, भाग 5 के अंतर्गत आता है जो भारतीय संसद होता है दोस्तों। ये इसका सी जवाब बिल्कुल सही होगा दोस्तों। तो अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए किसकी गणपूर्ति यानी कि कोरम होना चाहिए। बताना दोस्तों आपको, जो भी संसद की संयुक्त बैठक होती है दोस्तों, उसमें जो भी दोनों सदन होते हैं दोस्तों, उसकी संयुक्त बैठक के लिए कितना होना चाहिए वहाँ पर उपस्थिति। तो राइट आंसर यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, जो भी आंसर हो जाएगा इसका ए हो जाएगा। इसका सही जवाब ए हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर दोनों सदनों के कुल सदस्यों में से 1/10 भाग वहाँ पे होने चाहिए संसद में सदस्यों की संख्या, तभी क्या होगा दोस्तों, वहाँ पर संयुक्त बैठकें वहाँ पर होगी दोस्तों, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संसदीय प्रणाली वाले सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है। जो भी संसदीय प्रणाली होती है दोस्तों,
उस सरकार को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, संघीय सरकार भी उसको बोला जाता है। सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारत की संसद के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? बताना दोस्तों, जो भी भारत की संसद है दोस्तों, इसमें से उसके बारे में क्या सही नहीं बताया गया है। तो ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर, इसका सही जवाब देखिएगा। इसका पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से संसद बनती है, ये आपको मैंने पिछली वीडियो में बता दिया दोस्तों। जो हमारा संसद होता है दोस्तों, 3 लोगों से मिलकर के बनता है। एक होता है राष्ट्रपति, फिर लोकसभा और राज्यसभा, तीनों से मिलकर बनता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं, तो इसके बारे में बताया दोस्तों। जो लोकसभा में सदस्य होते हैं दोस्तों, वो मनोनीत होते हैं, तो ये गलत इसके बारे में बताया गया है। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, सही बात है। यह क्या होता है? ये अस्थाई होता है, ठीक है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है। राइट आंसर ये भी सी हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सी सही हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन दिया है, राज्यसभा के कुछ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित होते हैं, जो आंग्ल भारतीय होते हैं दोस्तों, उनको राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है, ये भी सही जवाब है। यानी कि यहाँ पे जो भी बी ऑप्शन दिया है दोस्तों, ये गलत है, यानी कि इसी को आपको सही करना है, बी ऑप्शन को, इसको ध्यान में रखना है दोस्तों। राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा 9 का। अगले प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद यानी हंग पार्लियामेंट का गठन कब हुआ था? इसके बारे में पूछा जाए दोस्तों। यहाँ पर जो त्रिशंकु संसद है दोस्तों, उसका गठन कब हुआ था जब हमारा संविधान लागू हो चुका था? तो राइट आंसर यहाँ पर 20 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, 20 का सही जवाब हो जाएगा। 1989 में इसका गठन हुआ था त्रिशंकु संसद का। दोस्तों अगर आपको 1989 के बारे में कुछ और अगर पता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, हमारे स्टेट लेवल से है, उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है कुछ ऐसा प्रश्न जो 1989 में उसको जोड़ा गया था। तो कौन सा चीज़ था, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? जो भी अस्थायी संसद थी हमारे दोस्तों, वह कब तक हमारे भारत में रही थी? तो इसके बारे में बताना दोस्तों, डी आंसर हो जाएगा इसका, बिल्कुल सही जवाब डी हो जाएगा। 17 अप्रैल 1952 तक जो अस्थायी संसद थी हमारे संविधान में मौजूद थी, ठीक है दोस्तों। राइट आंसर यहाँ पर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। भारत की संसद जिसको पार्लियामेंट बोला जाता है दोस्तों, का उद्घाटन कब हुआ था? तो हमारे भारत की संसद का उद्घाटन पहली बार कब हुआ था दोस्तों, इसका सही जवाब बताइएगा। राइट आंसर यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, इसका बी सही जवाब हो जाएगा। 1927 में जो हमारी संसद है उसका गठन हुआ था। राइट आंसर यहाँ पर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। संसद के दोनों सदनों का 17वां कौन करता है? बताना दोस्तों, जो संसद के दोनों सदन होते हैं उसका 17वां कौन करता है? तो इसका सही जवाब बी हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रपति करते हैं, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? ऐसे कौन से सदस्य होते हैं दोस्तों संसद में जिन्हें गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मंत्री के अलावा जो अन्य प्रत्येक सांसद होते हैं दोस्तों, उन्हें गैर सरकारी सदस्य के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? जो भी संसद के सदस्य होते हैं दोस्तों, उनकी जो भी अयोग्यता होती है दोस्तों, उसके बारे में कौन बताता है, कौन निर्णय लेता है कि कौन योग्य होगा कौन अयोग्य होगा दोस्तों, इसके बारे में कौन बताता है? तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रपति ही इसका निर्णय करते हैं, सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारत के संचित निधि से धन निगम पर किसका नियंत्रण है? जो भी हमारे संचित निधि है दोस्तों, आप बताइएगा संचित निधि किस आर्टिकल में पड़ता है? इसके बारे में अगर पता है दोस्तों आप बताइएगा। तो वहाँ से अगर धन को निकालना रहे दोस्तों, इस पर किसका नियंत्रण होता है दोस्तों, कौन उसमें से धन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा दोस्तों, संसद के द्वारा ही धन निकाला जा सकता है, बिल्कुल इसका सही जवाब डी हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। संसद संविधान के तहत भारत की आधिकारिक भाषा पर प्रावधान में संशोधन कर सकती है, इसके बारे में बताना दोस्तों। तो किस प्रकार से कर सकती है? हमारी जो भी आधिकारिक भाषा है दोस्तों, उसमें संशोधन किस प्रकार से किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब ये हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर इसके सदस्यों का एक साधारण बहुमत द्वारा ही संशोधन किया जा सकता है, हमारी जो भी आधिकारिक भाषा है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के 17वां और विघटन से संबंधित है? देखिएगा यहाँ पर जो भी संसद में 17वां होता है दोस्तों और विघटन होता है दोस्तों, ये संविधान के किस अनुच्छेद इसके बारे में बताया गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 85 में यानी 85 में इसके बारे में बताया गया है। तो इसका आंसर आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 1977 में निम्नलिखित में से
किस पद के वेतन और भत्ते को नियंत्रित करने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया था? बताना दोस्तों। जो भी 1977 में कौन से पद के लिए वेतन और भत्ते को नियंत्रित करने के लिए कोई अधिनियम पारित किया गया था, किसका वो पद था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। संसद के विपक्ष के जो भी नेता थे दोस्तों, उनके लिए कोई अधिनियम बनाया गया था। कब बनाया गया था दोस्तों? 1977 में उनके वेतन और भत्ते के लिए। ठीक है, इसका 19 का राइट आंसर बी इसका सही हो जाएगा। वित्त विधेयक को संसद में पेश होने के लिए कितने दिनों के भीतर पारित किया जाना होता है? जो भी वित्त विधेयक होते हैं दोस्तों संसद में जब पेश होते हैं तो उसे कितने दिनों के अंदर उसको क्या होना चाहिए दोस्तों? उसको पेश होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा दोस्तों, 75 दिनों के अंदर इसको क्या होना चाहिए दोस्तों? पारित होना जरूरी है। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा 75 दिन। ठीक है, अगले प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। भारत के संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव का प्रावधान किस देश के संविधान से अपनाया गया है? जो भी हमारे संविधान में दोस्तों राज्यसभा है दोस्तों, राज्यसभा के जो भी सदस्यों का जो भी चुनाव होता है दोस्तों, चुनाव की जो भी प्रक्रिया होती है वह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राइट आंसर देखिएगा सी हो जाएगा इसका दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका से इसको लिया गया है। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला लोकपाल विधेयक संसद में कब पेश किया गया था? बताना दोस्तों। जो भी पहला लोकपाल विधेयक संसद में कब पेश किया गया था इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 1968 में 1968 में पहला लोकपाल विधेयक संसद में पास किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ठीक है, जो भी मंत्रिपरिषद होती है दोस्तों वह किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा दोस्तों, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संघीय भारत के किसी राज्य का नाम किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है? जो भी राज्य होते हैं दोस्तों उनके नाम में क्षेत्र में परिवर्तन जो भी किया जाता है दोस्तों, किसके द्वारा किया जाता है? इसको मैंने पिछले वीडियोज़ में कराया है दोस्तों। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा दोस्तों, संसद के द्वारा ही नाम में जो भी क्षेत्र होते हैं राज्यों के उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। बिल्कुल सही जवाब इसका ए हो जाएगा दोस्तों। अगर किस आर्टिकल में आता है दोस्तों, आर्टिकल में इसको मैंने पढ़ाया है दोस्तों, आप बताइएगा इसका कमेंट करके इसका आर्टिकल किस आर्टिकल के अंतर्गत जो भी होते हैं दोस्तों राज्यों के नाम और क्षेत्र में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के नए संसद भवन की इमारत की अभिकल्पना यानी डिजाइन किसने की? जो भी हमारे नए संसद का भवन का जो भी निर्माण हुआ है दोस्तों उसका जो भी डिजाइन किसने तैयार किया है दोस्तों, किसने बनाया है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बिमल पटेल जो भी थे। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा, बिमल पटेल ने ही इमारत की जो भी अभिकल्पना की थी या फिर डिजाइन को तैयार किया था नए जो भी संसद भवन बना हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो अगले प्रश्न को देख लेते हैं। भारतीय संसद के अधीन कितनी अस्थायी समितियां हैं? जो हमारी संसद है दोस्तों उसके अधीन कितनी समितियां रखी गई हैं? तो दोस्तों इसका बी आंसर सही जवाब हो जाएगा, इसका बी सही जवाब हो जाएगा। इसका जो 24 यहाँ पे समितियां रखी गई हैं दोस्तों, इसमें लोकसभा के 16 हैं और राज्यसभा के 8 समितियों को हमारे संविधान में रखा गया है। 20 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, तो अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करता है? कौन ऐसा कहता है दोस्तों कोई भी विधेयक धन विधेयक है, इसके बारे में कौन बताता है? तो इसका राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं, बी सही जवाब हो जाएगा इसका। लोकसभा अध्यक्ष ही किसी भी विधेयक को धन विधेयक के रूप में बताते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संसद के दोनों सदनों के किसी भी सदन के सदस्यों की अयोग्यता निर्धारित की गई है। अभी हमने इसके बारे में बताया दोस्तों, उसके अयोग्यता के बारे में कौन निर्धारित करता है और उसकी जो भी अयोग्यता होती है दोस्तों इसके बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो राइट आंसर इसका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अनुच्छेद 102 में आर्टिकल 102 में इसके बारे में बताया गया है कौन योग्य होगा कौन अयोग्य होगा दोस्तों। इसके बारे में मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में कराया है कौन इसके बारे में निर्णय लेता है और किस आर्टिकल में दिया गया, तो 102 के आर्टिकल में दिया गया है। राइट आंसर इसका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 105 किससे संबंधित है? इसके बारे में पूछा जा रहा है। जो भी आर्टिकल 105 है दोस्तों, अनुच्छेद 105 है वो किससे संबंधित रखता है? तो राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा दोस्तों, संसदीय विशेषाधिकार से संबंधित रखता है। सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। आर्टिकल 105 को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। यहाँ से 29 प्रश्न को देख लिए हैं। चलिए आज के हम अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं, 30 नंबर प्रश्न को। तो आज का 30 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अंतिम प्रश्न होगा, संसद राज्य सूची के विषय पर किस अनुच्छेद के तहत कानून बना सकती है? जो भी हमारे संसद है दोस्तों वह राज्य सूची अगर बात किया जाएगा, मैंने अनुसूचियों में पढ़ा है दोस्तों, कुल 3 प्रकार की वहाँ पे सूचियों में बांट दिया गया था। जो 7वीं अनुसूची थी दोस्तों उसको 3 सूचियों में बांट दिया गया था
राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची में। तो यहाँ पे बोला जा रहा है दोस्तों, जो भी राज्य सूची है उस पर जो भी विषय पर, उसके विषय पर जो भी कानून बनाया जाता है दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत संसद कानून बनाती है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। आर्टिकल 249 के तहत उस पर जो भी संसद है दोस्तों कोई भी कानून बना सकती है। तो यहाँ पे डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ से 30 प्रश्न कंप्लीट हो गया है। तो चलिए आज के हम होमवर्क के प्रश्न को भी देख लेते हैं दोस्तों। आज का होमवर्क दिया गया है यहाँ पे भारत में संसद की स्थापना कब हुई थी। आपको बताना दोस्तों, जो भी हमारी संसद है दोस्तों उसकी स्थापना कब हुई थी, ये आपको ज़रूर पता होगा दोस्तों। तो कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट जरूर बताइएगा यहाँ पे। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, उसके साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे द्वारा जो भी वीडियो डालें दोस्तों आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल से दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।